नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र को 1545.23 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग। लालबाग टनल रोड के खिलाफ 2 नवंबर को भाजपा करेगी प्रदर्शन, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा। बेंगलुरु में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं, रिटर्न गिफ्ट में घर बैठे मिलेगा कूड़ा कचरा। सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान, अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन महादेव के इन जांबाजों ने दिखाया था आदम्य साहस, वीर सपूतों को मिला ग्रामप्रीत दक्षता पदक। वकीलों को मनमाने तरीके से समन नहीं भेज पाएंगी जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 1545.23 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग करते हुए केंद्र के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF को एक पत्र भेजने का निर्णय लिया है। बाढ़ बारिश के कारण आई है। फसलों के विनाश के अलावा कई जिलों में सड़कें टूट गई है, जिससे वाहनों की सुचारू आवाजाही बाधित हो रही है। चेक डैम और घर अन्य बुनियादी ढांचे के लिए बाधा बन गए। सार्वजनिक संपत्ति सहित कुल नुकसान 5 करोड़ रुपए से अधिक है। इसलिए NDRF के दिशा निर्देशों के अनुसार 1545.23 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने के लिए एक पत्र लिखा जाएगा। कानून और संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने कहा कि उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बारिश से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि की मांग करते हुए NDRF को पत्र लिखा जा रहा है। इस वर्ष केंद्र ने महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार पत्र लिख रही है। यह याचिका फसल क्षति से संबंधित नहीं है। भारी बारिश के कारण राज्य में 5-6 जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस संबंध में संयुक्त सर्वेक्षण किए गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 2 दिनों में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों को नियमानुसार धनराशि जारी कर दी जाएगी। बेंगलुरु के भाजपा विधायक 2 नवंबर को सुबह 8 बजे सब्जी उत्पादक लालबाग में सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण का विरोध करेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा कई संगठनों के साथ मिलकर लालबाग बचाओ बेंगलुरु बचाओ के नारे के साथ यह विरोध प्रदर्शन करेगी। आर अशोक ने आरोप लगाया, बेंगलुरु में सुरंग सड़क परियोजना का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह परियोजना कहाँ और किसके घर जाएगी। इस परियोजना के लिए लालबाग में 6 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसी भी विभाग ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है, क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है, इसीलिए हो सकता है कि यह परियोजना पैसे कमाने के लिए लागू की जा रही हो। ग्रेटर बेंगलुरु में सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों की अब खैर नहीं। जो लोग सड़कों को अपने घर का कूड़ा फेंकते हैं अब थोड़े सावधान हो जाए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी GBA ने एक खास पहल शुरू की है, जिसके तहत जो लोग सड़क पर कचरा फेंकते हुए नजर आएंगे, GBA उस कचरे को वापस उनके घर में फेंक देगी। GBA के गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल के जरिए शहर को गंदा करने वाले लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड BSWML के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO करीगौड़ा ने मीडिया से इस पहल को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में हमारे पास लगभग 5000 गाड़ियां हैं जो सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करने के लिए घरों में जाती है। इसके बावजूद कई लोग सड़कों पर कचरा फेंकते हैं। करीगौड़ा के अनुसार उन्होंने निगरानी के लिए CCTV भी लगाया है और BSWML को सड़कों पर कचरा फेंकने वाले लोगों के कई वीडियो मिले हैं। बेंगलुरु की 57वीं CCH अदालत ने रेणुका स्वामी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया 3 नवंबर तक स्थगित करने का आदेश दिया है। दर्शन के वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। मामले में आरोप तय करने के लिए दर्शन और पवित्रा गौड़ा समेत 6 आरोपियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। सुनवाई शुरू होते ही दर्शन के वकील सुनील ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को कोई निर्देश नहीं दिया गया है, इसीलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुकदमे से पहले 2 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। जवाब में अदालत ने दर्शन के वकीलों को जेल जाकर निर्देश देने का निर्देश दिया। साथ ही जेल अधिकारियों को वकीलों को दर्शन से मिलने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने अभियोग की तारीख 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार 31 अक्टूबर को कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर सरदार पटेल के काम को पूरा किया है। अमित शाह ने कहा कि सरदार साहब को उस समय की कांग्रेस सरकार ने उचित सम्मान नहीं दिया। सरदार साहब को भारत रत्न देने में 41 साल लग गए। वे किसान के हितैषी थे। नरेंद्र मोदी ने सरदार साहब का धारा 370 हटाने का काम भी पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने सभी 562 रियासत को एक कर दिया था और उन्होंने ही अखंड भारत की रचना की थी। आजादी के बाद अंग्रेजों ने भारत को 562 रियासत में बांटा था। आजादी के आंदोलन और आजादी के बाद भारत के मानचित्र निर्माण सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल साहब के सम्मान में हम लोग एकता दौड़ का आयोजन करते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्र सरकार ने देश भर के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से नवाजा। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 20 जानबाज अधिकारी शुमार है। यह पुरस्कार खास तौर पर उन वीरों को दिया जाता है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों, जांच, खुफिया जानकारी और फॉरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बेमिसाल काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के इन अधिकारियों ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को नस्तनाबूद करने में जोखिम भरी भूमिका निभाई, जिससे कश्मीरी की वादियों में शांति की उम्मीद फिर जागी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने में अहम भूमिका निभाने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस टीम को उनकी बहादुरी और असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं में वरिष्ठ अधिकारी और अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल है, जैसे आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी, डीआईजी पांडे राजीव ओम प्रकाश, एसएसपी श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती, एसपी तनवीर अहमद डार और जोहेब तनवीर, टीएसपी विक्रम नाग शाकिर हुसैन, मुबाशिर नाइस, तासिर हमीद और अन्य अधिकारी, जिनमें कांस्टेबल और तकनीकी कर्मचारी शामिल है, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे में पुलिस के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जहीराबाद डीएसपी सईदा नायक और सर्किल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, वरिष्ठ निरीक्षक विनय कुमार, ग्रामीण वरिष्ठ निरीक्षक काशीनाथ द्वारा जहीराबाद पुलिस स्टेशन से एमआरएचएस मैदान तक 2 किलोमीटर दौड़ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने सभी वर्गों के लोगों के साथ एक साथ आगे आकर देश की एकता दिखाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, वकीलों, सिटी सेंटर अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी, युवाओं और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, अब वकीलों को मनमाने तरीके से जांच एजेंसियां समन नहीं भेज पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब जांच अधिकारी किसी भी वकील को मुवक्किल की जानकारी मांगने के लिए समन जारी नहीं करेंगे जब तक कि वह धारा 132 के तहत किसी अपवाद के अंतर्गत न आता हो। यदि अपवाद के तहत समन भेजा जाता है तो समन में स्पष्ट तथ्य लिखे होंगे। एसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी की लिखित अनुमति और संतुष्टि भी इसके लिए जरूरी होगी। ऐसा समन वकील या आरोपी की ओर से सेक्शन 528 BNSS के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। गोपनीयता संरक्षण उन वकीलों को मिलेगा जो मुकदमेबाजी, गैर मुकदमेबाजी या प्री लिटिगेशन कार्य में लगे हो। वकील के पास मौजूद दस्तावेजों की प्रोडक्शन इस विशेष अधिकार में शामिल नहीं होगी, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल। सेक्शन 132 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पेशेवर संवाद गोपनीय है, इसीलिए पुलिस जांच अधिकारी आरोपी के वकील को क्लाइंट की केस डिटेल जानने के लिए समन नहीं भेज सकते, सिवाय उन अपवादों के जहां इस धारा में अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुवक्किलों की जानकारी मांगने वाले वकीलों को ईडी का समन अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ईडी और सीबीआई द्वारा जब्त किए गए डिजिटल उपकरण केवल वकील और अभियुक्त की मौजूदगी में ही अदालत में खोले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को समन जारी करने के संबंध में ईडी और सीबीआई सहित जांच एजेंसियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BNS के तहत डिजिटल उपकरणों की प्रस्तुति केवल क्षेत्र अधिकार वाली अदालत के समक्ष ही होगी। यदि अदालत द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है तो डिजिटल उपकरण केवल वकील और अभियुक्ति की मौजूदगी में ही खोले जाएंगे। दुनिया भर की महाशक्तियों के बीच चल रही जोर आजमाइश के बीच भारत और अमेरिका के बीच 10 साल का बड़ा रक्षा समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच रणनीतिक तालमेल का संकेत बताया है। इस डिफेंस डील पर मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में हुई बैठक में दस्तखत हुए, जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेट भी मौजूद थे। यह करार ऐसे वक्त हुआ जब टैरिफ को लेकर तनातनी के बाद दोनों देश रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका रक्षा मंत्री से वार्ता के बाद राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, यह हमारी मजबूत रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों में बड़े बदलाव के साथ निगदित दिशा प्रदान करेगा। यह हमारी बढ़ती रणनीतिक समन्वय का संकेत है और साझेदारी के एक नए दशक का आगाज करेगा। रक्षा संबंध हमारे रिश्तों का एक मजबूत आधार स्तंभ है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में यह स्वतंत्र, मुक्त और कानूनों पर आधारित आवाजाही को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। महाराष्ट्र में BMC चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स में भाईचारा बढ़ता दिख रहा है। जी हां, ऐसे में अचानक राज ठाकरे ने राज्य के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को सुनाते हुए चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान गिरवी रखने की भी कोई सीमा होती है। कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना बेताब हो सकता है। आगे उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नमो सेंटर बनाए गए तो सारे तोड़ दिए जाएंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के उस ऐलान से नाराज है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 4 किलो पर नमो टूरिस्ट सेंटर स्थापित करने की बात कही गई थी। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि राज्य का पर्यटन विभाग शिवाजी महाराज के 4 किलो पर नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। नमो टूरिस्ट सेंटर बनाने की पहल PM नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर घोषित की गई थी। पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई राज्य में इस योजना पर काम कर रहे हैं। MNS नेता 30 अक्टूबर को जनता के सामने आए तो जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया और खुलेआम चेतावनी दे डाली। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र को 1545.23 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग। लालबाग टनल रोड के खिलाफ 2 नवंबर को भाजपा करेगी प्रदर्शन, विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने कहा। बेंगलुरु में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं, रिटर्न गिफ्ट में घर बैठे मिलेगा कूड़ा कचरा। सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान, अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन महादेव के इन जांबाजों ने दिखाया था आदम्य साहस, वीर सपूतों को मिला गृहमंत्री दक्षता पदक। वकीलों को मनमाने तरीके से समन नहीं भेज पाएंगी जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।